अनसुलझा सवाल। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न तो लौटने की कोई राह होती है और न ही आगे बढ़ने की हिम्मत। कुछ लोग जाते हैं और लौटते नहीं, कुछ पीछे रह जाते हैं मगर कभी जान नहीं पाते कि गए हुए ने क्या देखा, क्या जाना। और बस फिर एक सवाल रह जाता है, न जाने वाला कुछ कह पाया और न पीछे रह गया कुछ पूछ पाया। क्या आप तैयार हैं इस अनसुलझे सवाल की रहस्यमयी परतों को खोलने? अगर आपको भावनाओं में डूबी, रहस्य से लिपटी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें खुशबू वाली बातें, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक सौंधी खुशबू, एक रहस्य और एक एहसास। आज की कहानी का नाम है अनसुलझा सवाल। पुराने पहाड़ी कस्बे लांगड़ी घाट की वह हवेली अब वीरान पड़ी थी। कभी वहां रहते थे नरेश बाबू, एक शांत, विद्वान लेकिन बेहद अकेले बुजुर्ग। लोगों का मानना था कि उन्होंने अपनी पत्नी वसुधा की मृत्यु के बाद किसी से कोई बात नहीं की। बस एक खिड़की थी जो हर शाम खुलती थी और उसमें बैठकर नरेश बाबू आसमान को निहारते रहते थे। कुछ कहते नहीं, कुछ पूछते नहीं। फिर एक दिन वो खिड़की भी नहीं खुली, नरेश बाबू नहीं रहे, हवेली पर ताला पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं उसी हवेली में एक कमरा था जो कभी नहीं खुला। जब नरेश बाबू की मृत्यु के बाद गांव के कुछ लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा वह कमरा जैसे ठहरा हुआ समय था। पुरानी चिट्ठियां, तस्वीरें और एक कुर्सी जिस पर एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। वसुधा जाने से पहले बस एक बात कहनी थी, लेकिन तुमने जाने की जल्दी की और मैं पूछने से डर गया। शायद अब यह सवाल वहीं रहेगा, अधूरा, अनसुलझा। उस दिन के बाद हवेली में कुछ अजीब होने लगा। रात को खिड़की फिर से खुलने लगी जबकि वहां कोई नहीं था। कभी कभी खिड़की पर दो परछाइयां दिखती, एक जाने वाले की और एक पीछे रह जाने वाले की, लेकिन दोनों चुप थीं। बस हवा में तैरता था एक सवाल। ऐसी ही भावनात्मक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए खुशबू वाली बातें के साथ। हर कहानी एक खुशबू जो दिल को छू जाए। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को खोया है बिना कुछ कहे और आज भी उस अनकहे सवाल की गूंज सुनाई देती है? कमेंट में उत्तर जरूर लिखिए। जय श्री राम।